गॉड मस्ट बी क्रेजी ये सिनेमा की दुनिया में एक बेहतरीन और फनी मूवी है। मूवी में अफ्रीका के एक घने जंगल को दिखाया जाता है जिसमें एक छोटी सी कबीले के लोग रहते हैं। ये आदिवासी आधुनिक दुनिया से दूर अपने तौर तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और यहाँ पे कोई किसी तरह का नियम एग्जिस्ट नहीं करता। ये जंगल ही इनकी पूरी दुनिया है और इनकी इस दुनिया में सही गलत जैसे कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों के पास शिकार करना और अपने फैमिली के लिए खाना इकट्ठा करना, इसके अलावा इनके पास कोई और दूसरा काम नहीं है। यहाँ पर सभी लोग अपने फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जिस धरती पर वे रह रहे हैं वो गोल है कि चपटी, ये भी उनको नहीं पता, क्योंकि ये लोग अपनी इस दुनिया के बाहर यानी जंगल से बाहर कभी नहीं गए थे। हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर तपकलो अपने फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अब एक दिन तपकलो जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। तभी उसको आसमान में एक बड़ी सी चिड़िया दिखाई देती है जो कि एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए उड़ रही थी। हम देखते हैं कि प्लेन का कैप्टन कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और अपनी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करने के बाद खाली बोतल को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो कि सरसराहट की आवाज़ करते हुए तपकलो के सामने जाकर गिरती है। तपकलो जब उस चीज़ के पास जाता है तो पाता है कि उसमें इतनी चमकदार चीज़ इससे पहले कभी नहीं देखी थी, जो कि देखने में तो पानी जैसी थी लेकिन बहुत कठोर थी। तपकलो को लगता है कि ईश्वर ने ये तोहफा धरती पर इसके लिए भेजा है और तपकलो सोच में पड़ जाता है कि ईश्वर ने इतनी अजीब दिखने वाली चीज़ धरती पर इसके पास क्यों भेजी है। अब तपकलो इस खूबसूरत चीज़ को लेकर अपने परिवार के पास जाता है। उन्होंने इससे पहले इतनी खूबसूरत चीज़ कभी नहीं देखी थी। ये सभी आश्चर्यचकित थे कि ईश्वर ने इतनी अजीब चीज़ हमारे पास क्यों भेजी और अब इसे धीरे धीरे काम पे लाने लगा। इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सांप के चमड़ी को संभाल के रखने के लिए उपयोग करने लगा और अब धीरे धीरे इसको सभी कामों में इस्तेमाल करने लगा और अब इस अजीब से दिखने वाली चीज़ से इनके कई मुश्किल काम आसान हो जाते थे। अब सभी लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते थे। धीरे धीरे सभी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी। ये चीज़ इन आदिवासियों के जीवन में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो कोई भी काम इस चीज़ के बिना नहीं कर सकते। अब सभी लोगों में इस चीज़ को पाने के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं और शांति से रहने वाले इन आदिवासियों में जलन जैसे, ईर्ष्या जैसे सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। तपकलो ये सब देख रहा होता है और वो ईश्वर पर गुस्सा होता है और सोचता है कि शायद ये चीज़ श्रापित है। ईश्वर ने शायद ये चीज़ गलती से हमारे पास भेज दी है, इसलिए लोगों पर इसका बुरा असर हो रहा है और वो गुस्से से ईश्वर को वो चीज़ वापस लेने के लिए बोलता है। अब वो उस बोतल को लेकर खुले आसमान पर फेंकता है, लेकिन वो चीज़ वापस से नीचे आकर गिर जाती है। अब एक बार फिर से वो बोतल उठाकर खुले आसमान में फेंकता है, लेकिन इस बार वो बोतल उसके बेटे के सिर पर आकर गिरती है। अब इस अजीब से दिखने वाली चीज़ के कारण तपकलो और उसके फैमिली को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तपकलो रात को एक सभा बुलाता है और बताता है कि शायद ये चीज़ श्रापित है। ईश्वर ने शायद गलती से हमारे पास भेज दी है, इसलिए वो इस श्रापित चीज़ को पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंक के आएगा और इस बात से सभी आदिवासी सहमत हो जाते हैं। अगले दिन तपकलो इस बोतल को लेकर पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी देश के प्रेसिडेंट पर हमला कर देते हैं। वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं और यहाँ की निकम्मे पुलिस इनका पीछा करती है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जान बच गई है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये हमला सैम ने करवाया है, सो उनको ढूंढो और मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हमले का लीडर जंगल में जाकर छिप गए हैं और तभी उसके भेजे हुए 4 आदमी वापस आते हैं। कहते हैं कि हमने कर दिखाया, हमने प्रेसिडेंट को मार दिया। सैम इनको बताता है कि प्रेसिडेंट इस हमले में बच गए हैं और तभी पुलिस वाले अपने हेलीकॉप्टर लेकर सैम को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। सैम हेलीकॉप्टर पर आरपीजी से फायर करता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और ये लोग यहाँ से भी भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हम एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम एंड्रयू है। वो हाथी की बीमारी को ठीक कर रहा था। वो हाथी के एक लीड का सैंपल लेकर अपने कैंप की तरफ बढ़ता है, जहां हम उसके असिस्टेंट उसके ड्राइवर एम्पुडी को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक फादर आते हैं। एंड्रयू फादर से पूछते हैं कि आप घोड़े पर क्या कर रहे हैं। फादर बताते हैं कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। कहते हैं कि मुझे एक नई स्कूल टीचर को पास के शहर से लेकर आना है। एंड्रयू एम्पुडी से पूछता है कि क्या इस कार की मरम्मत हो गई है। एम्पुडी बताता है कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग का ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं।
एंड्रयू फादर से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उस स्कूल टीचर को लेकर आ सकता हूँ। अब एम्पुडे एंड्रयू को बताता है कि इस गाड़ी को बंद मत करना और इस गाड़ी के ब्रेक भी मत लगाना क्योंकि इस गाड़ी का ब्रेक खराब है। हम देखते हैं कि तपकलो जंगल में आराम कर रहा था, तभी उसके बगल से वो कार फुल स्पीड में गुजरती है जिसकी आवाज़ से वो जग जाता है। तपकलो सोचता है कि ये बड़ा ही अजीब जानवर है जिसके अजीब से 4 गोल पेड़ है और वो अपने पीछे अजीब से निशान छोड़ गया जैसे कि 2 बड़े सांप वहाँ से गुजरे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्कूल टीचर रास्ते में इंतज़ार कर रही होती है और एंड्रयू रास्ते में होता है जहाँ पर एक फाटक आ जाता है जिससे उसे उतारकर खोलना पड़ता है और वो अपने गाड़ी के ब्रेक भी नहीं लगा सकता और ना ही अपने गाड़ी को बंद कर सकता है। वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है, परंतु वो जैसे तैसे करके उस सिचुएशन से निकल जाता है और अपने गाड़ी को लेकर फाटक से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट पर हमला करने वाला सैम एक गांव में पहुंच जाता है और एक टेलर पर डराने के लिए गोली चला देते हैं, लेकिन वो बूढ़े टेलर को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो लोग वहाँ से पेट्रोल उठाने का सामान चोरी करता है और अब एंड्रयू स्कूल टीचर के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो गाड़ी से उतरकर पत्थर उठाने के लिए दौड़ता है और अपने गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है। वो स्कूल टीचर के पास जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत लड़की इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तभी हमारे मूवी का नायक तपकलो को देखते हैं जो कि इस बोतल को पृथ्वी के छोर पर फेंकने के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है, वो उसके पास जाता है जहाँ पर उसकी बंदूक रखी हुई थी। तपकलो उस बंदूक को उठाता है और कहता है कि ये तो बड़ी मज़ेदार लग रही है। ये देखकर आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रयू स्कूल टीचर को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। एंड्रयू स्कूल टीचर को अपने गोद में उठाता है और वो भी पानी में गिर जाता है। अब स्कूल टीचर भी पानी में भीग जाती है। इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जंगल की गहराइयों में जाती है और एंड्रयू अपने कार से केबल निकलता है जो कि उसकी कार की फ्रंट में लगी हुई थी, जिसे कि वो अपने कार को खींचकर यहाँ से बाहर निकल सकता है। और तभी तपकलो भी स्कूल टीचर के पास पहुंच जाता है। उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसका रंगत ही इतनी गोरी थी जैसे कि वो कोई शक्तिशाली भगवान हो। तपकलो उसको देखकर मुस्कुराता है। तभी स्कूल टीचर की नज़र तपकलो पर पड़ती है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो तपकलो को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अपने कपड़े पहनने लग जाती है। जब स्कूल टीचर अपने पूरे कपड़े पहन लेती है तब तपकलो को लगता है कि ये शायद यही भगवान है और वो स्कूल टीचर को वो बोतल लौटाने के लिए जाता है, लेकिन वो स्कूल टीचर उसे बिना कुछ बोले ही चली जाती है। वो स्कूल टीचर के पीछे जाते हैं जहाँ पर तपकलो एक गॉड ईश्वर से मिलता है। एंड्रयू तंबाकू का सेवन कर रहा था जिसकी वजह से इसके मुंह से धुआं निकल रही थी। तपकलो सोचता है कि ये आग उगलने वाला भगवान है। तपकलो एंड्रयू के पास जाता है और कहता है कि ये लो, आपकी अच्छाई थी कि जो आपने मुझे ये तोहफा दिया, कृपया करके आप इसे वापस ले लीजिए। और एंड्रयू उस बोतल को लेने से मना कर देता है। तब तपकलो अजीब सी जानवर दिखता है जिसके पैर ऊपर नीचे होने के बदले गोल गोल घूम रहे थे और वो देखते हैं कि इस अजीब से जानवर पर एक भगवान विराजमान है जिसका चमड़ा लाल रंग का बना हुआ है। एम्पुडे पूछता है कि ये बूसमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। दरअसल इस अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों को बूसमैन कहा जाता है, इसलिए एम्पुडे ने पूछा कि ये बूसमैन यहाँ क्या कर रहा है। एंड्रयू कहता है कि ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि इन लोगों को बूसमैन की भाषा नहीं आती। अब एम्पुडे तपकलो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब तपकलो कहता है कि मैं यहाँ ईश्वर का दिया हुआ तोहफा लौटाने आया हूँ जो कि मुझे ईश्वर ने दिया था। एम्पुडे कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए, तुम इसे कहीं पर भी फेंक दो। तपकलो ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि ईश्वर इसके साथ बहुत इंसाफी कर रहे हैं और वो खुद उस बोतल को पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए निकल पड़ता है। अब तपकलो को रास्ते में बकरियों की एक झुंड दिखता है। तपकलो को भूख भी लगी थी, इसलिए वो झटपट एक बकरी को मार गिराता है और ये सब देखकर इन बकरियों का चरवाहा अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तपकलो सोचता है कि वो अपने परिवार को दावत के बारे में बताने के लिए जा रहा है और तभी अजीब से दिखने वाले गोल पैर वाला उसके पास आता है जिसमें से वो चरवाहा और पुलिस वाला उतरता है। बुशमैन उससे कहता है कि आओ तुम भी बैठो, तुम भी खाओ, यहाँ पर या मांस है हमारे पास।
पुलिस वाला गुस्से में कुछ बड़बड़ाता हुआ उस बकरी को उठाकर अपने कार की छत पर डाल देता है। तपकलो कहता है कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है और वो एक और बकरी को मारने के लिए बढ़ता है। पुलिस वाला उस पर चिल्लाता है और उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन तपकलो को इतने बुरे आदमियों से कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाला अपने गन निकलता है और हवा में फायर करता है, जिसकी वजह से बुशमैन को लगता है कि बिजली कड़की और सारी बकरियां इधर उधर भागने लगी। बुशमैन भी उन बकरियों के पीछे दौड़ता है और पुलिस वाला उसके पैर पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब पुलिस वाला उसे उठाकर अपने पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर कोई उसके बचा नहीं जानता था, इसलिए उसे अदालत में पेश किया जाता है। हम देखते हैं कि एम्पुडे को एज ए ट्रांसलेटर इस कोर्ट में बुलाया गया है और यहाँ पर तपकलो को बकरी मारने का इल्ज़ाम सिद्ध हो जाता है। कोर्ट उसे 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाता है। एम्पुडे एंड्रयू के पास वापस आ जाता है। उसे उस बुशमैन की चिंता बहुत खाई जा रही थी। एम्पुडे एंड्रयू से कहता है कि उसने कभी जीवन में कभी दीवारें नहीं देखे होंगे, अब उसे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। वो जीवित नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत है। हम देखते हैं कि तपकलो काल कोठरी में बंद है और वो यहाँ पर सिर्फ खिड़की को देखता रहता है। एम्पुडे तपकलो से मिलने जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि तपकलो ने पिछले 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया। तपकलो माफ़ी भी मांगता है। अब एम्पुडे वकील से मिलता है और कहता है कि ये निर्दोष है। कहता है कि कोई तो रास्ता होगा इसको यहाँ से निकालने का। वकील बताता है कि ऐसे गार्जियन तुमको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कहती है कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है और ना ही इसको पढ़ना लिखना आता है। एम्पुडे कहता है कि उसे जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की अच्छी समझ है। इसके बाद एंड्रयू उसे ऐसे विशेषज्ञ हायर कर लेता है और इसके बाद ये तीनों अपने कैंप की ओर चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सैम ने अपने लोगों के साथ मिलकर स्कूल पर हमला कर दिया है। वो तुरंत वहाँ से सभी बच्चों और टीचर को अगवा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि एम्पुडे तपकलो को कार चलाना सिखा रहा है। सैम उन सभी बच्चों और टीचर को अगवा कर जंगल में ले जाता है, जहाँ पर ये तीनों भी जंगली जानवरों की स्थिति जांचने के लिए जाते हैं। अब एंड्रयू अपने दूरबीन से देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और हथियारबंद सैनिक भी है। एंड्रयू को पता चलता है कि टीचर को भी अगवा किया गया है। अब ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर ये लोग तपकलो के लिए एक छोटा सा धनुष बनाते हैं और उसके तीर को जहर में डुबो देते हैं, जिसके लगते ही ये लोग बेहोश हो जाएंगे। अब तपकलो बड़ी चालाकी से इन ग्रुप में जाकर शामिल हो जाता है। वो एक एक करके सभी को वो जहरीला तीर मारता है, जिससे वो सभी लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये 2 लोग बच गए हैं, जो पहाड़ी के अंदर बैठकर ताश खेल रहे थे। ये सभी लोग इन गुंडों की बंदूक उठाकर दौड़ने लगते हैं। तभी एक बच्चे से गलती से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से 2 गुंडों का ध्यान इन पर पड़ता है। वो दोनों इनका पीछा करते हैं और टीचर इन दोनों पर गोलियां चलाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस फायरिंग होने लगती है। और तभी एंड्रयू और एम्पुडे भी यहाँ पहुँच जाती है। ये 2 गुंडे इन पर भी गोलियां चलाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और वो सैम और उसके तोलियों को अरेस्ट कर लेते हैं। और अब तपकलो के भी यहाँ पर 3 महीने पूरे हो गए थे। इसके बाद एंड्रयू तपकलो को कुछ पैसे देते हैं, जो कि तपकलो के लिए बिल्कुल बेकार थे, लेकिन वो उन पैसों को ले लेते हैं और अब वो वहाँ से उल्टी दिशा में चलने लगता है, क्योंकि अब उसे वो खोई हुई बोतल ढूंढनी है और उसे उससे छुटकारा पाना है। बुशमैन को वो बोतल वहीं पर मिलती है जहाँ पर वो बकरियों का शिकार कर रहा था। वो उस बोतल को उठाता है और पृथ्वी के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़ता है। वो कई दिनों का लंबा सफ़र तय करता है और एक दिन वो पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे घने बादल थे। तपकलो को लगता है कि यही पृथ्वी का आखिरी किनारा है और वो वही उस श्रापित बोतल को फेंक देता है। अब वो अपने फैमिली के पास वापस आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। इसी के साथ गॉड मस्ट बी क्रेजी का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो जाता है। मूवी में जिसने तपकलो का रोल प्ले किया है, हकीकत में वो एक रियल बुशमैन है, यानी अफ्रीका के जंगल में रहने वाला एक सच्चा आदिवासी है। ये मूवी 1980 पर रिलीज़ किया गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर $80 मिलियन के साथ सक्सेसफुल रहा और डायरेक्टर ने तपकलो को इसके लिए सिर्फ $300 ऑफर किए थे। और गॉड मस्ट बी क्रेजी हमें संदेश देता है कि मॉडर्न सोसाइटी एक इविल यानी बुराई के साथ आता है, जिसे केवल पूर्व आधुनिक शक्तियों का मार्शल करके ही हराया जा सकता है। और इस मूवी का सक्सेस होने के बाद गॉड मस्ट बी क्रेजी का सेकेंड पार्ट आया है, जिसे आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल एडवेंचर्स मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब मैं इसको अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके।